नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जर्नल रीडिंग है, इसको जर्नल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे उनका इंटेंशन, वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। लियो, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। बहुत सारे लियो ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहा है। बहुत सारे लियो ऐसे हैं। कार्ड बता दूं करंट एनर्जी का, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपका रिश्ता जो है पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन आजकल इस रिश्ते में एक नया चीज दिखाई दे रहा है, वो है पैसा और स्टेबिलिटी। रिश्ता पहले प्यार का था, प्यार में रिश्ता शुरू हुआ था, लेकिन अब जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है वो पर्सन कुछ ना कुछ करके अपनी स्टेबिलिटी के बारे में हमेशा सोचता रहता है या सोचती रहती है और रिश्ते को बहुत ज़्यादा टाइम देना जरूरी नहीं समझ रहा है। नो कॉन्टेक्ट होने की वजह 2 वजह हो सकता है, एक उनका काम, पैसा, स्टेबिलिटी, दूसरा डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन आजकल ये जो पर्सन है दिल से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करे, आपके साथ कोई छल कपट ये सब करेंगे नहीं। ये इस बात को सोच के दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं कि रिश्ता तो रिश्ता है ही, क्योंकि ये बहुत पुराना रिश्ता है। ओल्ड सोल हो आप लोग, सोल कनेक्शन है, इस बात का एहसास उनको है। लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी अगर नहीं रहा तो रिश्ते में प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। प्यार अगर रखना है तो पैसा भी चाहिए और पैसे के बिना प्यार आगे नहीं बढ़ सकता। स्टेबिलिटी नहीं होगा, सम्मान नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये बंदा या बंदी आजकल अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है और बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट कर रहा है जो लोग उनके जरूरत के नहीं है। हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं है, हम उनसे रिश्ता रख लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। मतलब दोस्ती तो नहीं होता है, बात कर लेते हैं। तो आजकल इनके दिमाग में ये चल रहा है भाई, जिनकी जरूरत नहीं है वो ना रहे तो अच्छा है, लेकिन जितनी भी लोग हमारे जीवन में रहे वो काम के रहे, वो जरूरत के रहे, वो सही लोग रहे। अरे गहरे नत्थु खैरे कोई भी आ गया अपने लाइफ में दखल दे दिया, उनके लिए वक्त निकालना, बात करना, ये वो सब नहीं चाहते हैं। अब ये जो भी करेंगे, जिनके साथ भी रिश्ता रखेंगे, अब देखिएगा इस हफ्ते ये स्टेबिलिटी वाला बातें करेगा या करेगी, स्टेबल रिश्ते के बारे में बातें करेगी, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत सारा सोच रहेगा। ये चाहते हैं कि ये जो जगलिंग का फेस है, पैसा, रिश्ता, इन चीज़ों से थोड़ा सा इनको आराम मिले और जितना हो सके ये स्टेबल होने की कोशिश करें अपनी लाइफ में। फिनेंशियल स्टेबिलिटी में, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना इनका एक उद्देश्य है। पेज का कार्ड आया है, जो जैसा हो गया पहले उसको छोड़ के अब नए तरीके से लाइफ के बारे में सोचना वो चाहते हैं। हालांकि जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी है उससे इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसों से ज़्यादा प्रॉब्लम इन दिनों उनको हो रहा है।
और बेकार की लोगों से, बेकार की बातों से। अब हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, या फिर ऐसा भी मैं कहूँ कि ये खुद चाहते क्या है, इनके मन में क्या है। करंट एनर्जी तो ये स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहा है, लेकिन ये चाहते क्या है देख लेते हैं। लियो के पर्सन चाहते क्या है, लियो के पर्सन चाहते क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड, कुछ खत्म हो जाए ऐसा चाहते हैं। जैसा कि 5 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, जैसे जितना मुझे याद है ऐसा लग रहा है कि लियो पिछली बार जो मैंने कुछ रीडिंग किया था कि लव रिलेशन होगी या कुछ उसमें भी इस तरीके का कुछ कार्ड आया था। आपकी कही हुई बातों से ये परेशान है, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, या तो काम को लेके या फिर उनकी एबिलिटी को लेके। तो ये बंदा या बंदी जो चाहते हैं वो, उनको लगता है कि एक तो ये आपको ज़्यादा इगोइस्टिक मानता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो। दूसरी चीज़ ये ऐसा चाहते हैं कि रिश्ते को तो मौका दिया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इनको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ड्रामा कन्फ्लिक्ट इन रिश्तों में चल रहा है, हो सकता है जैसा जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा है नहीं, क्योंकि ये बंदा या बंदी, पहले ही मैंने आपसे कहा करंट एनर्जी में ये चाहता है कि जो जरूरत के ना है वो रिश्ता ना रहे। तो अब ये चाहते हैं कि जो रिश्ता जरूरत का नहीं है उस रिश्ते से बाहर आ जाए, ड्रामा खत्म हो जाए। ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ह्यूमिलिएशन, ये सारी चीजें खत्म हो जाए और ये अपने एनर्जीज को बैलेंस कर पाए। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई अकेले हैं तो क्या गम है, मेरे पास तो सब कुछ है। जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो सोचेंगे बार बार ह्यूमिलिएट होना, रिश्ते में जाके परेशान होना, इससे अच्छा है अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया जाए और अपने आप को इस तरीके से तैयार किया जाए कि भाई बार बार जाके मुझे किसी के सामने जाके गिड़गिड़ाना ना पड़े, हमारे रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बात ही ना आए। तो ये अपने एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। वैसे भी हम सब में मैन एंड वुमन का एनर्जी, जिसे एंग एंड यंग का एनर्जी बोलते हैं, ये सबको पता नहीं है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं ना भी जाऊं, अगर ये मेरे तरफ ना भी आए तो भी मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, लेकिन सबसे पहले वो अपना विश, अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के बारे में सोच रहा है। अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, अपने एनर्जीज को बैलेंस करना, बार बार ह्यूमिलिएशन, अपमान, ये सब उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ लोग अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अकेलेपन में स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ये चीजों को खत्म करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दोबारा रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हैं, चाहेंगे आगे चल के ये बंदा या बंदी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। लियो यानी सिंह राशि, अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये एक्शन क्या लेंगे, द हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली कुछ चीज़ें बुरी तरीके से चेंज होने जा रहा है और इसमें आप इसको डिवाइन इंटरवेंशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बंदा खुद ब खुद या बंदी जो भी है खुद ब खुद को रोक के रखेंगे, रिश्ते की स्थिति को अपने सोच से परे करके देखेंगे, क्योंकि हो सकता है अब इनको ये लग रहा है कि अब इस रिश्ते को एक दूसरी नज़र से देखा जाए। पहले अगर इन्होंने अपनी जैसी सोच में चल रहा था, जैसे कि मैंने कहा ना कि अब इनका सोच बदलेंगे, आप ये देखिएगा इनका सोच बदलेगा, तो अब ये ज़बरदस्ती से खुद को रोक के रखेंगे और ये कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से अपना सोच बदले, स्थिति बदले और इनको अपना जो ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मिल जाए। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसके बाद उनके सोच बदलने लग जाएंगे। एक बात और है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों की ये एनर्जी आ रहा है। कोई है जो उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आपके साथ रिश्ता है और ये खुद किसी और रिश्ते में भी जा रहा है, तो इनको कोई अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता आपके साथ है और ये किसी और के साथ शादीशुदा है, तो इनके जो पहले के रिश्ता है वो उनको अपने तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी हो, अब ये बंदा या बंदी अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते। एक्शन, जिस तरीके का एक्शन के बारे में आप लोग जानना चाहते हो कि आएगा, बात करेगा, ये करेगा, टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि हाँ करेगा तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब वक्त लगेगा, ये बहुत जल्दी इन चीज़ों में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रहा है और उनका सोच जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो आपके लिए क्या गाइडेंस है इस हफ्ते। टावर के कार्ड दो बार आए हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी 2 बार आए हैं। एक बार बॉटम ऑफ द डेक में आया था, एक बार अभी आया है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं लियो, अचानक से आपके लाइफ में एक ऐसी स्थिति आएगा जिसके बाद आपकी जो ये जगलिंग की स्थिति है ये रुक जाएगा। हो सकता है भले ही आप अभी डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन आपकी सोच में परिवर्तन आएगा। ये जो आपको जितना मिल रहा है रिश्ते में, जितना क्लोजनेस, जितनी बातें, जितनी, क्योंकि ये नो कांटेक्ट का है तो आप खुश तो नहीं हो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ें अचानक से परिवर्तन होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और जिस तरीके से आप दो रिश्ते को लेके चलने के बारे में सोच रहे हो, आपकी माइंड में स्थिरता नहीं है, तो आपको स्टेबल माइंड के साथ चीज़ों को सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे देखिएगा, जैसा आप सोच रहे हो आपके साथ वैसा होगा और ये अचानक से ही होगा। बहुत लंबी अगर आपका इंतज़ार रहा है तो ये इंतज़ार ख़त्म तो होगा, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रहे थे शायद उस तरीके से ना हो, उससे अच्छे तरीके आपको मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।